तो लिविंग ट्रिब्यूनल मार्वल यूनिवर्स का एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है जिसको आप लोगों ने मार्वल कॉमिक्स में देखा होगा। वहीं पे बेंटन की सीरीज में एलियन एक्स काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और बेंटन और मार्वल के फैंस के बीच ये डिबेट चलती रहती है कि इन दोनों कैरेक्टर में कौन ज्यादा पावरफुल है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम इन दोनों पावरफुल कैरेक्टर को कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इन दोनों कैरेक्टर में कौन ज्यादा पावरफुल है और अगर इनकी बैटल कभी भी हो जाए तो यहाँ पे विनर कौन होगा। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो पहले हम इन दोनों कैरेक्टर की पावर एबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद देखें कि इन दोनों कैरेक्टर में कौन ज्यादा पावरफुल है। स्टार्ट करते हैं लिविंग ट्रिब्यूनल से। तो लिविंग ट्रिब्यूनल मार्वल यूनिवर्स का एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है जिसे अभी तक एमसीयू में तो नहीं दिखाया गया लेकिन कॉमिक्स में इसकी काफी ज्यादा अपीयरेंस हमें देखने को मिली थी। तो लिविंग ट्रिब्यूनल की पावर्स की बात करें तो यहाँ पे लिविंग ट्रिब्यूनल के पास अपने 3 हेड है जो कि अलग अलग रीजन को बताते हैं और ये तीनों हेड एक बात पे अगर एग्री हो जाए उसके बाद ही लिविंग ट्रिब्यूनल जो अपनी पावर्स का यूज कर पाता है। लिविंग ट्रिब्यूनल के पास मार्वल कॉमिक्स में हमें काफी सारी पावर देखने को मिली थी। लिविंग ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो इजिली किसी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय या फिर रिक्रिएट कर सकता है। हमें काफी बार कॉमिक्स में ये चीज देखने को मिली है कि लिविंग ट्रिब्यूनल फ्यूचर और पास्ट देख सकता है, प्लस में उसे इजिली चेंज भी कर सकता है। और हमें कई बार कॉमिक्स में ये चीज भी देखने को मिली थी कि लिविंग ट्रिब्यूनल मल्टीवर्स में कहीं पे भी एक टाइम पे प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि अलग अलग यूनिवर्स में लिविंग ट्रिब्यूनल एक टाइम पे प्रेजेंट हो सकता है और ये इजिली जो मल्टीवर्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। और आपको एमसीयू में इन्फिनिटी स्टोन्स तो देखने को मिले होंगे जिनका यूज करके थैनोस ने एमसीयू यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को इजिली हवा कर दिया था, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज जो है कॉमिक्स में लिविंग ट्रिब्यूनल पे भी किया गया था लेकिन लिविंग ट्रिब्यूनल पे इसकी पावर का कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि जहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स की जो पावर की लिमिट है कि इन्फिनिटी स्टोन्स अपने यूनिवर्स में ही काम करती है, वहीं पे लिविंग ट्रिब्यूनल की पावर की कोई भी लिमिट नहीं है। वो मल्टीवर्स तक को इजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है जबकि इन्फिनिटी स्टोन के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये थी लिविंग ट्रिब्यूनल की पावर्स। अब बात करते हैं एलियन एक्स के बारे में। तो एलियन एक्स की फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेंटन के यूनिवर्स में बेंटन एलियन फोर्स में देखने को मिली थी। तो अगर इसकी पावर्स की बात करें तो यहाँ पे जब भी एलियन एक्स को अपनी पावर्स का यूज करना पड़ता है, यानी कि बैन जब भी एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है उस टाइम पे उसे सेरेना और बेल्कस को मनाना पड़ता है कि वो एलियन एक्स की पावर का यूज कर सके। और ये चीज करना बैन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि एलियन एक्स की दोनों पर्सनैलिटी अलग अलग रीजन को बताते हैं और उनको एक बात पे एग्री करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन बेंटन के यूनिवर्स में बैन ने कई बार एलियन एक्स की पावर का यूज किया था और बेंटन ओमनिवर्स में तो बैन को परमिशन मिल गई थी कि बिना परमिशन के वो एलियन एक्स की पावर का भी यूज कर सकता है। तो बेंटन के यूनिवर्स में इसकी हाईएस्ट फीट्स के बारे में बात कर ली जाए तो एलियन एक्स जो है इजिली किसी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और उसे दोबारा से रिक्रिएट भी कर सकता है, जो कि हमें बेंटन ओमनिवर्स में देखने को भी मिल चुका है कि बैन ने पूरा यूनिवर्स दोबारा से रिक्रिएट कर दिया था। ये टाइम में आगे या पीछे जा सकता है, रियलिटी को चेंज कर सकता है और यूनिवर्स क्रिएट करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और बेंटन की सीरीज में अभी तक एलियन एक्स ने किसी भी तरह के मल्टीवर्स को क्रिएट नहीं किया था। हालांकि ये थ्योरी काफी ज्यादा पॉपुलर है कि एलियन एक्स जो अपनी फुल पावर का यूज करके इजिली मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और दोबारा से रिक्रिएट भी कर सकता है। हो सकता है फ्यूचर में एलियन एक्स की इतनी ज्यादा पावर हमें देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ पे जब एलियन एक्स ने यूनिवर्स को क्रिएट किया था उस टाइम पे उसने अपने कुछ ही % पावर का यूज किया था। तो हो सकता है कि एलियन एक्स भी मल्टीवर्स को क्रिएट कर सकता है। तो ये सब है एलियन एक्स की पावर एबिलिटी जो कि हमें बेंटन की सीरीज में देखने को मिली है। तो इन दोनों की पावर एबिलिटीज के बारे में बात करने के बाद अब बात करते हैं कि इन दोनों कैरेक्टर में कौन इस बैटल का विनर होगा। देखो बेंटन की सीरीज में एलियन एक्स की पावर की कोई भी लिमिट नहीं है और एलियन एक्स को ओमनीपोटेंट भी बताया गया है, लेकिन ये ट्रू ओमनीपोटेंट नहीं है। और मार्वल यूनिवर्स में लिविंग ट्रिब्यूनल की बात कर ली जाए तो लिविंग ट्रिब्यूनल भी ओमनीपोटेंट है, लेकिन ये भी ट्रू ओमनीपोटेंट नहीं है एलियन एक्स की तरह, यानी कि ये दोनों कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर है जो कि ट्रू ओमनीपोटेंट नहीं है। और अगर आपस में इनकी बैटल हो जाए तो फीट्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे लिविंग ट्रिब्यूनल जो है इजिली एलियन एक्स को डिफीट कर सकता है। लेकिन बात कर ली जाए एलियन एक्स की तो यहाँ पे एलियन एक्स का पावर लेवल भी काफी ज्यादा है जो कि बेंटन की सीरीज में अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। लेकिन अभी तक बेंटन की सीरीज में ये बात हमें बताई गई है कि अगर एलियन एक्स चाहे तो अपने और भी सेलेस्टियल सेपियन से पावर लेके अल्टीमेट एलियन एक्स भी बन सकता है कि लिविंग ट्रिब्यूनल और एलियन एक्स में बैटल हो जाए 1-on-1 तो लिविंग ट्रिब्यूनल एलियन एक्स को डिफीट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर बैन जो है अल्टीमेट एलियन एक्स का यूज करता है, यानी कि बाकी सेलेस्टियल सेपियन की पावर का यूज करता है, तो लिविंग ट्रिब्यूनल को इजिली डिफीट कर सकता है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स
कॉमिक्स में हमें ये चीज देखने को मिल चुकी है कि लिविंग ट्रिब्यूनल की डेथ भी हो गई थी, यानी कि लिविंग ट्रिब्यूनल को मारा जा सकता है। जबकि बेंटन की सीरीज में ये बात ऑफिशियली कंफर्म की गई है कि एलियन एक्स की बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो इन दोनों पॉसिबिलिटी के हिसाब से ये दोनों कैरेक्टर अलग अलग सिचुएशन में विन कर सकते हैं इस बैटल को। लेकिन फिर भी मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है इन दोनों कैरेक्टर में कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन इस बैटल का विनर होगा। अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। और इसके अलावा अगर आप लोग किसी और कैरेक्टर पे वर्सेस बैटल चाहते हो तो नीचे कमेंट करके वो भी बता देना। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए गाइस, मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा औसम है, एक बार चेकआउट कर लेना।